मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आजकल तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की बड़ी चिंता हो रही है, उनके उम्र को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके उल्टे सीधे बयान को लेके। लेकिन आजकल नीतीश कुमार फार्म में हैं। दो तीन उनके जो बाइट आए हैं, बयान आए हैं, चाहे वो माँ सीता के धर्मशाले का उद्घाटन हो या मंदिर का उद्घाटन हो, जहां जहां जा रहे हैं ठीक ठाक बोल रहे हैं, पत्रकारों के बीच में भी जा रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कि इसके पहले उनको कुछ लोग घेर लेते थे, किनारे कर लेते थे कि नीतीश कुमार ज्यादा मीडिया में बाइट न दें, कहीं हो ना हो कुछ उल्टा सीधा बोल दें। आपने इतना देखा। लेकिन मेरा आज का मुद्दा क्या है? क्या तेजस्वी, यह बीमारी कब से शुरू हुई? जब तेजस्वी यादव के इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार थे। आप देखिएगा, पहला उनका बहका हुआ बात और लगातार उनकी बातें एक एक करके यही समझाने का प्रयास करूंगा। आखिर यह बीमारी उम्र के साथ होती तो जब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ थे तभी यह इसका प्रभाव सबसे ज्यादा क्यों दिखने लगा, और उसी का प्रभाव आज तक दिखा। और आज जब फिर वह अपने घर में वापस आ गए हैं एनडीए गठबंधन में, तो फिर उनके में सुधार कैसे होने लगा है? क्या कारण हो सकता है? आखिर जब शुरुआत कब हुआ? जब तेजस्वी के साथ थे और आए, उसका प्रभाव क्या कुछ दवा था या कुछ ऐसी चीजें थी? क्या था? बहुत आप जानते होंगे कि वो डालो निकालो जो विधानसभा में तेजस्वी बगल में बैठे हुए हैं, उनके मंत्री देवेंद्र यादव, सारे मंत्रीगण पीछे बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं और पीछे सारे मंत्री, तेजस्वी यादव के जितने मंत्री थे सब ठहाके लगा के उस समय मजाक उड़ा रहे थे सरकार में होते हुए। तो जो तेजस्वी यादव भाजपा को कह रहे थे कि 5-6 लोगों का प्रभाव है नीतीश कुमार में, तो उस समय जब नीतीश कुमार इतने अस्वस्थ लग रहे थे तो उस समय तो आपका प्रभाव रहा होगा। तो आपने क्या ऐसा किया, क्या खिला दिया, क्या पिलवा दिया, कौन सा ग्रुप बना दिया, क्या सिस्टम था कि आपके समय से ही शुरू हुआ? अभी फिलहाल आप देखे होंगे तमाम बातें नीतीश कुमार, तमाम मीडिया में भी बयान आया है, कई तरह की बातें आई हैं कि अचानक नीतीश कुमार फिर फार्म में आ गए। अभी अभी आपने देखा होगा कि यहाँ 100 लोग रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये विदेश से लोग आएंगे, उनके रहने के लिए व्यवस्था था, ये तो करवा दिया गया। अभी बहुत कुछ हम करवाए हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। अब मीडिया में आके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं और कहीं बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हो रही हैं। जबकि आप उस समय देखे होंगे जब तेजस्वी यादव के साथ थे तो उनके मंत्री थे अशोक चौधरी, उनके पिताजी के चौथी में अंतिम में होता है ना, श्राद्ध कर्म में गए थे वहां। उस समय गठबंधन चल रहा था, गठबंधन के समय। तो उस समय नीतीश कुमार ने जो जैसे मान लीजिए कि एक मूर्ति रखी जाती है, उस पर माला पहनाया जाता है, जितने लोग जाते हैं वो अपना पुष्प चढ़ाते हैं, वहां नीतीश कुमार जाते हैं और नीतीश कुमार अचानक फूल उठा के अशोक चौधरी के माथे पर डाल देते हैं। ये उसी समय की घटना है। वहां भी बहुत मजाक उड़ा था, डालो निकालो वाले तमाम ऐसे, वो कंटिन्यू एक प्रोसेस में चला आ रहा था। क्या तेजस्वी यादव यह कहलाना चाह, जो आज बहुत ज्यादा नीतीश कुमार पे अटैक हो रहे हैं, यह प्री प्लान था? इसकी संरचना नीतीश कुमार जब को बुलाने का कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उनको लालच देके अपने खेमे में लाके उनके स्वास्थ्य को खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह जांच होना चाहिए इस पर। मुझे जो दिख रहा है, मैं लगातार जो वॉच करते हुए आ रहा हूं सभी घटनाओं को, कि कब से नीतीश कुमार ज्यादा अस्वस्थ लगने लगे, कब से इस तरह के बयान देने लगे और आरजेडी के लोग पीछे मजाक उड़ाने लगे, उसके बाद से जब वह
उसका प्रभाव बढ़ने लगा है। उसके बाद से अचानक तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक होने लगते हैं, उनकी बीमारी पे, उनके स्वास्थ्य पे, कि वो बैठे हुए हैं, सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा है, बीमारू राज्य हो गया है। ये सारे अटैक को कहीं ना कहीं मैं जब फ्रेम में डालता हूं, जब सिस्टम में देखता हूं, तो आरजेडी उसमें खड़ी दिखाई देती है। आप भी आइए सोचिएगा इस चीज को। इधर कोई मीडिया कभी ध्यान नहीं दिखाया, ना बताने का प्रयास किया, ना दिखाने का प्रयास किया कि यह नीतीश कुमार अचानक, उसके पहले नहीं था। इवन एक बार नीतीश कुमार को कुछ मोटरसाइकिल वालों ने उस कुचलने का, मैंने उनको वो करने का प्रयास किया, उसी पटना में। उस समय भी वो आरजेडी में थे। आप याद करिएगा, 2 3 4 बाइकर्स नीतीश कुमार कूद के चढ़ जाते हैं, वो कूद जाते हैं। उस समय इस तरह की भी करने का प्रयास किया गया था। बहुत अभी 2-3 दिन पहले भी नीतीश कुमार को लेके उनके सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। उसके पीछे उसको भी आप जब रीड करेंगे, वॉच करेंगे, तो ये सारी बातें, मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर आरजेडी के समय से ही यह बात क्यों शुरू हुई, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में खासकर बोलना, उल्टे सीधे बोलना, उल्टे सीधे काम करना, यह उस समय से ऐसा क्या था? क्या कोई घुसपैठिया है नीतीश कुमार में, नीतीश कुमार के साथ रहने वाला, जिसका किसी विपक्षी दल से गठबंधन है, साठ गांठ है, वह अपनी योजना में काम कर रहा है, उनके घर में कौन कौन है, भोजन कौन कौन बना रहा है, किस किस तरह से उनको डील किया जा रहा है, क्या उनको बताने वाले कौन है, क्या है, कैसे है? आखिर यह बीच में अचानक यह सारा घटनाक्रम होते हुए अचानक नीतीश कुमार अपने फार्म में आ जाएंगे, ऐसा क्या हो सकता है भाई? कुछ तो कारण होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की बहुत चिंता होने लगी। नीतीश कुमार के बढ़ते हुए बदलाव को देख के आरजेडी के माथे पे पसीना आने का क्या कारण है, यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे प्रश्न उठाने का लब्बो लुआब बात यह थी कि आजकल बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। अब बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे उस समय भी, हालांकि 1-2 घटनाएं घटी हैं, या मैं नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः ठीक है, लेकिन पिछली बार उसके पीछे देखेंगे आप तो 2 बार वो तमाम लोगों के पैर छूते हुए भी पाए गए नीतीश कुमार। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार में इतना सारे बदलाव, उम्र का पड़ाव रहता तो वो कंटिन्यू जारी रहता। अचानक अगर नीतीश कुमार बदल रहे हैं तो इसके पीछे यह जांच का विषय है। मैं जो देखा, मैं जो समझ रहा हूं, इस पे तेजस्वी यादव को भी अपनी सफाई देनी चाहिए। और जितने हमारे श्रोता हैं और जितने लोगों के पास यह वीडियो जा रहा है, उनसे भी कहूंगा कि इसका तथ्य आप चेक करिए, तब आपको लगेगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के समय प्लान किया गया था, वह एक योजना तो नहीं थी। सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। इस देश में तमाम राजनेता लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि बड़े नेता किस तरह से देश के भ्रमण में, होटलों में उनकी माने मृत शरीर पाया गया, इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप जानते हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ भी कुछ इसी तरह के करने का प्रयास किया गया था? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।